आज मैं आपको जो दो बैलों की कथा है उसका जो सेकंड भाग है, उसका जो आगे का बचा हुआ है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 का है, आगे देखते हैं। दोनों दिन भर जोते जोते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते। उसी स्थान पर उनको बैलों के लिए कहा गया है, उनको बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले। ऐसी उनकी योजना बन रही थी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी कि फिर एक झटके में वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे मौन अवस्था में। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? किसकी राह देख रहे हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा अचानक से बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का, यानी कि रास्ते का भी उनको ज्ञान न रहा कि हमें कौन से रास्ते जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, यानी कि हम हमारे घर का रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली,
फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वो किनारे हट गया। देखो कितना अंदर उनके दया भाव है, दोनों बेलों के अंदर कितनी दया भाव है कि अब झगड़ा होगा, इस कारण से वो दोनों में मेल मुटाव हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप हो गए, शांत हो गए। तीसरे भाग में है, अरे यह क्या, कोई सांड डुबता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, अपने अगल बगल में झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, यानी कि बहुत मजबूत दिख रहा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है दूर से ही। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, यानी कि उसको लगता है कि हमको हरा देगा। आरजू विनती न सुनेगा, यानी कि उससे विनती करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, अब वो कह रहा है कि भाग जाते हैं यहाँ से। फिर आगे कहता है कि भागना तो कायरता है, तो फिर वही मरो। वो बोलता है कि मरो फिर यहीं पे। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कोई मुझे उपाय समझ नहीं आ रहा है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर वे दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया, यानी कि घायल हो गया और गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। बेरी माने शत्रु पर। यह सब ढोंग है। बेरी का ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, ऐसा हीरा कहता है। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास हुए थे कि एक आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़ा और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। आगे देखते हैं। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी कि गीला खेत था,
उसमें फंस गया। उसके खुर, जो उसके जो पैर हैं, वो उसके कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, तो मैं लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों पकड़ में आ गए। प्रातःकाल यानी कि सुबह दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कोई एक किसी कमरे में जाकर के बंद कर दिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का नहीं, ऐसा कभी ऐसा काम ही नहीं पड़ा कि ऐसा फंसना पड़ा हो। ऐसा पहली बार उनके साथ हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बहुत गुस्सा आने लग गया उसको। मोती ने बोला, अब तो रहा नहीं जाता। मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मतलब उन्हें अब अन्न का एक भी दाना नहीं मिला, तो उनके ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो हमारे प्राण संकट में आ गए हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। देखो कितना अच्छी बात बोलता है कि तुम हिम्मत मत मारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी एक चिपड़ निकल आई, मिट्टी की एक। फिर आगे हम देखते हैं, अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी इतना बढ़ा रही हूँ मैं।